नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक शहीद आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती भूतपूर्व सैनिकों व बलिदानी परिजनों के साथ शनिवार के उत्सव मोटल में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रीय नौजवान सभा की संगोष्ठी सफल की गई। सभा के संस्थापक लोकप्रिय पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इस अवसर पर सभी नौजवानों को संकल्प दिलाया कि भ्रष्टाचार, अन्याय, अनीति के खिलाफ हर नौजवान को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसके साथ ही देश में नौजवानों में नशा की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय नौजवान सभा जागरूकता अभियान चलाएगी। सरकार को भी शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ती महंगाई के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बैठक में राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक धनंजय सिंह, अध्यक्ष नवीन सिंह, प्रबंधक प्रमोद शुक्ला, विधान परिषद सदस्य ब्रिजेश सिंह प्रिंसो, विश्वनाथ सिंह बुंदेलखंड, अशोक सिंह सेऊर, राजेश राय उर्फ मुन्ना और डॉक्टर अब्बासी ने भगत सिंह के विचारों और राष्ट्रवादी नौजवान सभा के उद्देश्यों को नौजवानों के साथ साझा किया। बैठक के दौरान अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार, मेजर वीएन दुबे, कैप्टन अजीत पांडे, मेजर के सिंह, कैप्टन देवेंद्र सिंह, राकेश सिंह, के दुबे, तेज सिंह, संतोष सिंह यादव, लालचंद मौर्य और अमरेंद्र मिश्र जैसे देश की सुरक्षा में अहम योगदान देने वाले भूतपूर्व सैनिकों को राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक धनंजय सिंह द्वारा सम्मानित भी किया गया। साथ ही देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में शहीद राजेश सिंह भुकुरा सिद्दीकपुर, शहीद राकेश सिंह गोपीपुर गजगांव, शहीद जिलाजीत यादव सिरकोनी, शहीद आशुतोष यादव बदलापुर, शहीद सत्यराम यादव सेहमलपुर जलालपुर, शहीद महेंद्र यादव गौसपुर बड़ा गांव शाहगंज, ये लोग भी शामिल थे। असेंबली में बम कौन फेंकेगा, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी चाहते थे कि मैं फेंकूं। भगत सिंह जी बहुत बुद्धिमान थे, समझदार थे, विचारक थे। उनको लगा कि संगठन को इनकी आवश्यकता है, लेकिन उसी में विचारधाराएं आपस में जब संगठन काम करता है, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। उसी में विचार निकल के आया कि जिस उद्देश्य के साथ ये काम हम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को जनता तक, जन जन तक कौन पहुंचाने का काम करेगा, किसके विचार जन जन तक पहुंच सकते हैं, कौन सही तरीके से अपनी दलील न्यायालय में रख सकता है और पत्रकार साथी जो यहाँ पर उपस्थित है उनके सामने कौन रख सकता है। उस समय के उसमें सबसे जो उपयुक्त नाम आया वो भगत सिंह जी का था। और परिणाम सबके सामने है। 23.5 साल के नौजवान ने इस देश के लिए, देश नहीं मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान से जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, पूरा दुनिया एक संसार एक परिवार है। उस समय लोग कहते थे कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, सूर्य कभी अस्त नहीं होता ब्रिटिशर्स के हुकूमत में। और जो साम्राज्यवाद था, उस साम्राज्यवाद के खिलाफ नारा था उनका, उस व्यवस्था के खिलाफ नारा था, क्योंकि पूरी दुनिया अंग्रेजों की व्यवस्था से त्रस्त थी। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उनके हुकूमत में, चाहे चाइना हो, चाइना भी उनकी उन्हीं की हुकूमत थी। पूरे ऑस्ट्रेलिया और तमाम अमेरिका में भी हुकूमत रही उनकी, उसके पहले अफ्रीकन तमाम कंट्रियां उन्हीं की गुलाम रही हैं। जहां वो हुकूमत कर रहे थे उनका साम्राज्यवाद था, उसके खिलाफ ये आवाज थी भगत सिंह जी की। और वो आवाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्यवाद खत्म हुआ, तमाम देश उस समय मुल्क आजाद हो गए। तो विचार बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पे भगत सिंह जी पैदा हुए। हम लोग उनको पढ़ते, सुनते, फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए। तमाम फिल्में भी बनी। जो जिस तरीके से व्याख्या कर सकता है योद्धा का, उसी तरीके से करने का प्रयास है। आज मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रवादी नौजवान सभा को। आज आवश्यकता उस दौर में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी, आज लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। चुनौती यही है हमारे सामने कि व्यवस्था अच्छी हो और नौजवान की उसमें भूमिका सबसे सक्रिय और महत्वपूर्ण।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।